नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो चुकी है, आज उसका तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन में हम सेक्टर 10 में मौजूद हैं। वैसे तो आप लोग कई भव्य पंडाल देखे होंगे आते जाते सड़कों में, चाहे वो सेक्टर 10 का पंडाल हो, सेक्टर 2 का पंडाल हो, सेक्टर 1 का पंडाल हो, कुर्सी पार हो, और भी अनेक जगह है। मगर कुछ पंडाल ऐसे भी है जो चर्चा से परे है, मगर छोटे नहीं हैं। वो अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं लोगों तक अपनी सुविधा पहुंचाने के लिए, अपने प्रयास को पहुंचाने के लिए। इस कड़ी में हम सेक्टर 10 जोनल मार्केट के पास, सेक्टर 10 मेन रोड से आप अंदर आएंगे तो जोनल मार्केट के पास एक गणेश विराजमान हुए हैं। वहाँ के पंडाल का आज आपको दृश्य दिखाने आए हैं। हमारे साथ सोनी जी मौजूद है जो सेक्टर 10 के पार्षद भी हैं और इस कमेटी के अध्यक्ष भी। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ खास है इस पंडाल में और क्यों ये पंडाल बाकी पंडालों से अलग है। पहला साल है ये आप लोग का गणेश बैठाने का। किस तरीके से ये सोच आई और क्या क्यों किया ये? पहले तो गणेशाय नमः। ये सोच एक्चुअल में पिछले 2 महीने से फलीभूत हो रही थी, क्योंकि एक रिक्त स्थान महसूस कर रहा था मैं इस वार्ड में। अभी तक यहाँ एक्टिविटी किसी टाइप की दिख नहीं रही थी, तो उसके लिए जो बाल गंगाधर तिलक जी का एक उद्देश्य था कि सादगी पूर्ण ढंग से और लोगों को शामिल करते हुए गणेश उत्सव मनाया जाए। उन्होंने जो वर्षों पहले बोला था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पूर्ण सादगी से लेकिन उसकी भव्यता को बरकरार रखते हुए इस गणेश पूजा का आयोजन किया है। और ये इस मैदान का इसी बहाने हम लोग इसका जीर्णोद्धार भी करवा रहे हैं। यहाँ समय समय पे आने वाले समय में कार्यक्रम होते रहेंगे, वार्ड वालों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यही मेरा उद्देश्य था कि यहाँ सभी लोग शामिल होकर एक साथ गणेश पूजा का आयोजन करें और जिस तरह के आने वाले दिनों में प्रोग्राम होंगे सब शामिल होकर एक साथ मिलके हम लोग काम करेंगे। उसका उद्देश्य यही था मेरा। बड़े बड़े मेले लगते हैं, बड़े बड़े झूले लगते हैं, यहाँ तो झूले भी नहीं है। ऐसा क्या खास है इस जगह पे कि लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे? क्या कुछ कार्यक्रम की शैली है? हेलो, देखिए हम प्रोफेशनल वे में नहीं जा रहे हैं। सभी भक्तजनों से अनुरोध है, हमारा उद्देश्य था कि वार्ड के लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहे। इसलिए हम लोग इसमें हमारे जो आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रम होंगे, जैसे अभी आप महसूस कर रहे हैं भजन कार्यक्रम होगा जो हमारी महिला टीम द्वारा होना है। आने वाले दिनों में एक कान्हा जी महाराज का बहुत भव्य भजन कार्यक्रम होना है। इसके बाद में 7 तारीख को वो हमारे छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध बेटी है आरुषि साहू, उसका भी एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इस तरह कार्यक्रम का भी सिलेक्शन हम लोगों ने इस तरह से किया है कि एक सादगी पूर्ण माहौल में रहे, लोग इन्वॉल्व हो सकें। कहीं कोई अश्लीलता को हमने स्थान नहीं दिया है। भगवान गणेश की पूजा, उनकी आराधना सभी वार्ड वालों के सहयोग से कर रहे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। पहली बार में ही इतना बड़ा पंडाल बनाना, इतने भव्य रूप से करना अपने आप में एक बड़ी चीज है। इसके लिए कहाँ से सपोर्ट मिला, कहाँ से हिम्मत आई? मैं आप सबका हार्दिक, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मात्र 2 महीने पहले करीब हमारे इस समिति में करीब 20 लोग हैं जो कमेटी के मेंबर हैं। उनके साथ विचार विमर्श करके मैंने अपना विचार उनके सामने रखा। उन लोगों के सुझाव भी आमंत्रित किए कि अपने को किस तरीके से करना है। सबकी सहमति से एक भव्यता लाने की कोशिश की। प्रथम वर्ष था, प्रथम प्रयास था। अब गणेश भगवान की इच्छा, हमने अपना पूरा सार्थक प्रयास किया, वार्ड के लोगों ने सार्थक मेहनत की और आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और भगवान ने चाहा तो अगले वर्ष हम कुछ नया, कुछ थीम के साथ में कुछ गणेश पूजा का आयोजन करेंगे जो लोगों में एक सकारात्मक मैसेज पहुँचे। मेरा उद्देश्य यही है कि एक सकारात्मक मैसेज जाना चाहिए। जैसे हमने अपने पूरे, देखिए आप इसमें हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सबसे पहले हमने प्रमुखता दी है। तो ये हमारा उद्देश्य है कि लोग परिचित हों, जानें, समझें इनके बारे में। और गणेश भगवान तो हमारे प्रथम देव हैं ही हैं, तो प्रथम देव से हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैदान की व्यवस्था भी सैंक्शन हो चुकी है। अच्छी व्यवस्था हम करवा लेंगे यहाँ पे। माननीय विधायक जी के माध्यम से उन्होंने सैंक्शन कर दिया है और आकर्षक रूप से इधर पे कार्यक्रम साल में कम से कम 3-4 आयोजन करते रहेंगे, जिसमें सभी वार्ड वालों का इन्वॉल्वमेंट। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये व्यक्तिगत नहीं है। मैं ठीक है इस वार्ड का पार्षद हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि लोगों को साथ में शामिल करूँ। और बस उसी उद्देश्य से हमने ये प्रथम वर्ष में प्रथम प्रयास किया है। आने वाले दिनों में भगवान के आशीर्वाद से और भी आयोजन होते रहेंगे।
पहला वर्ष है, इतना भव्य आयोजन है, आगे चल के क्या ऐसा माना जाए कि ये पंडाल भी उन प्रसिद्ध पंडालों में से शामिल हो सकता है? इतनी तैयारियां करेंगे आप लोग? बिल्कुल, आने वाले दिनों में इस पंडाल का भी एक नाम रहेगा, बट मैंने उसमें यही बोला कि उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि जो होने जा रहा है हमारा पंडाल बनेगा वो एक लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम करे, एक सकारात्मक मैसेज, ऐसी थीम लेके हम आएंगे कि एक मैसेज पहुंचे लोगों को। जैसे कुछ हिस्टोरिक वो बना लेते हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर्स के लिए जैसे फर्स्ट टाइम हमने प्रयास किया है, इसी टाइप का भव्यता आने वाले दिनों में इस पंडाल के प्रति हम लोगों की योजना वही है कि और भव्य करेंगे और किसी सकारात्मक मैसेज के साथ में करेंगे। आज भजन मंडली जो आई हुई है वो बाहर से आई हुई है, वार्डवासी वाली द्वारा की जाए? नहीं, यहीं की है, हमारी सब ये मित्र मंडली महिला की है, यहीं हुडको में रहती हैं, हमारे वार्ड से भी बिलोंग करती हैं, लोगों का मिला जुला एक रूप है। तो सबसे प्रथम हम लोगों ने उनका भजन रखा हुआ है, कल भी भजन होंगे, जगराता होगा, तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। सब अपने वार्ड के और आसपास की महिलाएं हैं, उन्हीं को हमने सबसे पहले मौका दिया। अच्छी एक भजन मंडली है, अच्छे भजन गाते हैं लोग, पहले भी सुना था, तो इसलिए हमने पहला आयोजन शुरू किया है। हाँ, चलो हम लोग का प्लानिंग बहुत दिन से था कि हम लोग गणेश पूजा मनाएंगे, लेकिन कमेटी बना करके हम लोगों ने पहली बार ये आयोजन चालू किए हैं। इसमें हमारे सेक्टर 10 के सड़क 11, 12 और सभी लोगों का काफ़ी सहयोग मिला है और सबके सहयोग से हम लोगों ने बृहद आयोजन करने का एक अपना बनाए थे और उसको साकार कर दिया हम लोगों ने। और इसके आयोजन से हम लोग ये था कि लोगों में शांति, सुख और क्या आप आगमन हो, लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ परंपरा में काम करें, एक भाईचारा निभाएं। ये हम लोग का आयोजन का इसका मकसद यही है कि मतलब एक स्वस्थ परंपरा कायम करें। पहली बार हम इसे आयोजन किए हैं कि मतलब इस मैदान का जीर्णोद्धार करें और एक लोगों के अंदर एक मैसेज दें कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। यदि हम ठान लेंगे मन से कि पूजा करना है, कुछ करना है, तो हम लोग सुबह लगन से कर सकते हैं। और इस प्रांगण में गणेश जी विराजे हैं, कैसा लग रहा है, किस तरीके का उल्लास है? आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इस थीम पे बाहर मुझे अभी जस्ट दिख रहा है। और गणेश जी हम सब हिंदुओं के, और 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद बहुत ही अच्छा और बहुत ही अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत खुश है सब, पूरा भिलाई उमड़ पड़ा है देखने के लिए। आगे आप लोगों का सहयोग रहेगा? बिल्कुल सहयोग रहेगा। अभी भी हम महाआरती में शामिल हुए हैं और अभी काफ़ी लोग आए, 21 जोड़े हैं, उसके अलावा भी बहुत लोग आए हुए हैं। और सेक्टर 10 में अभी तो हर सेक्टर में हो रहा है और हमारे सेक्टर 10 में हमारे पड़ोस में है, तो हमारा तो योगदान रहेगा। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।